स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ताकि आपको रोज नए अपडेट मिलते रहे। तो पहली बड़ी खबर है सीएम साय का बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ में मीसा बंदियों को फिर से मिलेगी पेंशन। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को सीएम विष्णुदेव साय ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कई बड़े ऐलान किए। इनमें सबसे बड़ी घोषणा मीसार बंदियों का पेंशन फिर से शुरू करना है। सीएम श्री साय ने इसके अलावा भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इनमें मुख्य रूप से भाजपा विधायक अजय चंद्राकर की मांग पर कुरुद में मिल्क रूट और चिली प्लांट की घोषणा की गई है। वहीं दुर्ग संभाग में एसीबी का क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने आबकारी विभाग को सुदृढ़ बनाए जाने का भी ऐलान किया है। आबकारी विभाग में राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए 168 पदों की वृद्धि की गई है। ऊर्जा विभाग में किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पशुपालन विभाग के तहत डेयरी उद्यम को बढ़ावा देने 10 करोड़ का प्रावधान रखने की जानकारी उन्होंने दी है। मछली पालन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने एक्वा पार्क की स्थापना होगी। प्रदेश में परिवहन केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा सीएम साय ने राज्य के 8 शहरों में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर शुरू करने की जानकारी दी। ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने यूनिटी मॉल शुरू किए जाएंगे। 3 जिलों में नवीन हथकरघा कार्यालय शुरू किए जाएंगे। रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग में खादी विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। विमानन क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास किया जाएगा। दिल्ली जबलपुर फ्लाइट का बस्तर तक विस्तार करने बजट में प्रावधान रखा गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर उठे सवाल। परिजनों ने कहा तीनों रस्सी लेने गए थे जंगल, पुलिस ने नक्सली बताकर मार दिया। एसपी बोले कुछ गलत नहीं किया। कांकेर जिले में बीते दिन हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ सवालों के घेरे में है। कांकेर पुलिस ने दावा किया था कि 25 फरवरी को थाना कोयलीबेड़ा क्षेत्रांतर्गत ग्राम भोमरा, हुरतराय, मिचेबेड़ा और उसके आसपास क्षेत्र में जवानों और नक्सल कंपनी नंबर 5 के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें सर्चिंग पर कथित 3 नक्सली के शव बरामद हुए हैं। पुलिस की इस कहानी पर ग्रामीणों और परिजनों ने सवाल उठाए हैं और फर्जी मुठभेड़ कर 3 लोगों को मारने का आरोप परिजनों ने लगाया है। बता दें कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए तीनों युवकों की पहचान रामेश्वर नेगी, सुरेश तेता और अनिल कुमार हिदको के रूप में हुई है। इनमें से रामेश्वर और सुरेश कोयलीबेड़ा क्षेत्र के मर्दा गांव के रहने वाले थे। वहीं इन मृतकों का भांजा अनिल अंतागढ़ क्षेत्र के पैरावी गांव का रहने वाला था। कोयलीबेड़ा के ग्रामीण मारे गए युवकों के परिजनों के साथ आज कांकेर जिला मुख्यालय पहुंचे थे। इस दौरान मृतकों के परिजन अपने साथ बैंक पासबुक, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड लेकर आए थे। परिजनों का आरोप है कि अगर ये नक्सली है तो इतने सारे डॉक्यूमेंट उनके पास कहां से आए। बदरंगी पंचायत के सरपंच मनोहर गावड़े, मारे गए अनिल हिदको की पत्नी सुजाता और मारे गए अन्य 2 युवकों की पत्नियों ने बताया कि अभी तेंदुपत्ता कटाई का समय है। अप्रैल में तेंदुपत्ता तोड़ाई होता है, उसके लिए अभी रस्सी जुगाड़ कर लेते हैं। रविवार को तीनों मृतक रस्सी लेने जाने की बात कहकर घर निकले थे। मृतकों की पत्नियों ने कहा कि उनके पति नक्सली नहीं है। पुलिस उन्हें नक्सली बताकर मुठभेड़ में मारे जाने का दावा कर रही है। इधर पूरे मामले को लेकर कांकेर एसपी के एलेसिला ने कहा कि हर मुठभेड़ के बाद नक्सली ग्रामीण और परिजनों को सामने रखकर इस तरह के आरोप लगाते हैं। पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया है। अगर ग्रामीण परिजन को लगता है गलत है तो मजिस्ट्रियल जांच में अपनी बात कहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। शुभम हत्याकांड के मास्टरमाइंड की केंद्रीय जेल में मौत। दुर्ग में हार्ट अटैक से गई जान, टीबी की बीमारी से था पीड़ित। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खुर्सीपार में हुए शुभम हत्याकांड के मुख्य आरोपी सेवक राम निषाद की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सेवक की मौत हार्ट अटैक से हुई है। शव का जज के समक्ष पंचनामा कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया है। वहीं इसकी न्यायिक जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक 8 मार्च 2023 को खुर्सीपार में शुभम राजपूत नाम के युवक की हत्या के आरोप में सेवक राम निषाद जेल में बंद था। उसे कान के टीबी की शिकायत थी, जिसका उपचार भी जेल अस्पताल में ही चल रहा था। 21 फरवरी की सुबह करीब 8:30 बजे जब वो अपने बैरक के पास घूम रहा था, तभी अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वह गिर पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने उसे जेल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना जेल प्रशासन ने तत्काल पुलिस और जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत की बात कही जा रही है। बता दें कि 8 मार्च 2023 को खुर्सीपार में सभी होली खेल रहे थे।
सेवक चिकन लेने जा रहा था, तभी वहां शुभम राजपूत पहुंचकर उससे रुपए छीनने लगा तो आरोपी सेवक ने उससे धारदार हथियार छीनकर शुभम की हत्या कर दी। उक्त हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी सेवक राम को गिरफ्तार किया था। घटना के 9 महीने बाद अचानक से तपन सरकार को इस हत्याकांड से जोड़ा गया था। पुलिस का तर्क था कि तपन सरकार के कहने पर सेवक राम ने शुभम राजपूत की हत्या की थी। दुर्ग केंद्रीय जेल अधीक्षक आर राय ने बताया कि जेल आने से पहले ही सेवक टीबी का इलाज करवा रहा था। जेल के अस्पताल में भी इलाज चल रहा था। बुधवार को उसकी मौत हुई है। न्यायिक जांच जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। राजिम कुंभ में 24 घंटे मुफ्त इलाज, 10 बिस्तरों का अस्पताल किया गया तैयार। शिफ्ट में डॉक्टर्स और स्टाफ की लगाई गई है ड्यूटी। राजिम कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यहां पहुंचने वाले लोगों को तुरंत और मुफ्त इलाज देने के लिए भी राज्य सरकार ने तैयारियां की है। यहां बनाए गए 10 बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल में 24 घंटे मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई है। यहां शिफ्ट वाइज डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। धर्मस्व और संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर राजिम कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी जा रही है। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और लैब टेक्नीशियन की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा मिल रही है। साथ ही जरूरतमंदों को आवश्यकतानुसार दवाइयां भी दी जा रही है। मेला स्थल पर 10 बिस्तरों का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। अभी यहां सिर्फ मौसमी बीमारी के मरीजों की संख्या दर्ज हुई है, बाकी दूसरी बीमारियों के मरीज यहां अब तक नहीं आए हैं। अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब की भी व्यवस्था है, जिसमें ब्लड टेस्ट, ECG, BP, शुगर, हीमोग्लोबिन की निशुल्क जांच की जा रही है। मेडिकल कैंप में पहुंचने वाले मरीजों को पूरा इलाज मिल रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्थायी अस्पताल में पैथोलॉजी लैब सहित ऑक्सीजन सिलेंडर और ECG की व्यवस्था भी की है, ताकि आपातकालीन स्थिति में मरीज को तत्काल प्राथमिक इलाज दिया जा सके। बने रहिए दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। मिनी माता की मूर्ति को बदमाशों ने किया खंडित। जांजगीर चांपा में लोगों का फूटा आक्रोश। 7 दिनों में दूसरी मूर्ति लगने का अल्टीमेटम। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में प्रथम महिला सांसद मिनी माता की मूर्ति को बदमाशों ने खंडित कर दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सामाजिक संगठनों में आक्रोश का माहौल है। पूरा मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी अनुसार जांजगीर मोड़ के पास प्रथम महिला सांसद मिनी माता की मूर्ति स्थापित की गई है। मिनी माता के चेहरे और उंगली को तोड़ दिया गया है। वहीं मूर्ति को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा चारों तरफ लगे रेलिंग को भी तोड़ा गया है, जिससे नाराज होकर उनके अनुयायियों ने हंगामा कर दिया। मामले की अकलतरा थाना प्रभारी TS पट्टावी से लिखित शिकायत की गई। मिनी माता की मूर्ति को खंडित करने वाले बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही जिला प्रशासन को 7 दिनों का समय देते हुए चौक के पास दूसरी हुबहू मिनी माता की मूर्ति स्थापित करने को लेकर अल्टीमेटम दिया गया है। संगठन के लोगों ने कहा कि समय पर मांग पूरी नहीं की जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने चोर गिरोह समेत खरीदार को धर दबोचा। भारी मात्रा में जब्त किए बर्तन और हथियार। गौरेला पेंड्रा मरवाही थाना पुलिस ने एक चोर गिरोह को धर दबोचा है। आरोपी हथियारबंद होकर सूने घरों को अपना निशाना बनाते थे। गिरोह अक्सर गौरेला पेंड्रा मरवाही समेत जिले के सरहदी इलाकों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इल चोर गिरोह के 6 सदस्य समेत खरीदारों को गिरफ्तार कर लिया है। पेट्रोलिंग के पुलिस ने आरोपियों को रोका था। इस दौरान पूछताछ करने और बैग की तलाशी लेने पर आरोपियों के पास से 88 छेनी हथौड़ी मिला। पूछताछ में आरोपियों ने मरवाही थाना क्षेत्र में 5 स्थानों पर रटगा, राजाडी, कुम्हारी, तेंदुमुडा, पेंड्रा में दुबटिया, लाटा, अंडी और गौरेला थाना क्षेत्र में नेवरी नवापारा, जिला कोरबा के पसान थाना क्षेत्र में खोडरी मातिंदाई के एक घर से और बिलासपुर के बेलगहना चैकी के टेंगन माडा, अंबिकापुर के उदयपुर में चोरी करना स्वीकार किए। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथौड़ी, छेनी, 2 बड़े चाकू, एक देसी कट्टा, चोरी किए गए सोना चांदी के जेवर जब्त किया। वहीं खरीदार से 11 गुंडी, 21 बटुआ, 21 दौरी, 2 पैना, 56 लोटा, 8 गिलास, 13 परात, 13 कटोरी, 1 करछोल जब्त किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया गौरव। जशपुर की स्मृति को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने गोल्ड मेडल देकर किया सम्मानित। जानिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफर।
स्मृति खर्चे ने जशपुर जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर जशपुर जिले के आदिवासी अंचल के बगीचा में रहने वाली स्मृति खर्चे को बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबट फॉर्म के हाथों दिया गया है। बता दें कि स्मृति ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर से अपनी बीटेक की पढ़ाई की और उनको बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला है। स्मृति के पिता अनंत खर्चे और माता वंदना खर्चे सहित परिवार के लोग स्मृति के इस उपलब्धि से काफी खुशी जाहिर की है। पिता आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के संस्था प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। माता वंदना खर्चे गृहिणी है। स्मृति खर्चे बगीचा प्राथमिक शाला शिशु मंदिर बगीचा में रहकर पढ़ाई की। 6ठी से 10वीं तक नवोदय जशपुर में, 11वीं और 12वीं के लिए नवोदय विद्यालय कोरिया में रहकर पढ़ाई की। 10वीं में ऑल इंडिया टॉपर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। रील पर एक्शन। वार्डों में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगी नर्सें, पूरे परिसर में फोटोग्राफी होगी प्रतिबंधित। छत्तीसगढ़ के डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ड्यूटी करने वाली नर्सें अब वार्डों के भीतर भी मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा पूरे अस्पताल परिसर में फोटोग्राफी और वीडियो बनाना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। ऑपरेशन थिएटर में रील बनाने के बाद अस्पताल प्रबंधन एक और एक्शन लेने की तैयारी में है। डीके अस्पताल में काम करने वाले 3 नर्सों ने नियमों को दरकिनार करते हुए ऑपरेशन थिएटर में घुसकर मशीनों पर बैठकर छत्तीसगढ़ी गानों पर रील बनाया था। इस मामले में तीनों नर्सों को बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही अस्पताल ड्यूटी के दौरान मोबाइल के उपयोग पर सख्ती बरतने की तैयारी में है। डीके अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर शिप्रा शर्मा ने कहा कि मोबाइल का अनावश्यक उपयोग रोकने के लिए सख्त नियम बनाया जाएगा और इसका आदेश भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अस्पताल में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान नर्सिंग स्टाफ वार्डों में भी मोबाइल नहीं रख पाएंगी। अस्पताल में काफी समय पहले ड्यूटी के दौरान नर्सिंग स्टाफ से लेकर सुरक्षा गार्डों तक के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। बाद में नर्सिंग स्टाफ द्वारा जरूरतों का हवाला देने पर नरमी बरतते हुए इससे छूट दे दी गई थी, जिसका दुरुपयोग ऑपरेशन थिएटर में रील बनाने के रूप में सामने आया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी प्लांट में धंसी चट्टान। SP3 में पोकलेन मशीन और 4 से ज्यादा मजदूर दबे, 2 के शव बरामद, रेस्क्यू जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी के SP3 स्क्रीनिंग प्लांट में चट्टान धंस गई है। हादसे में पोकलेन मशीन और 4 से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। इनमें 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस, प्रशासन और एनएमडीसी के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। दरअसल जिले के किरंदुल शहर के नजदीक ही एनएमडीसी का SP3 नया प्लांट स्थापित किया जा रहा है। यहाँ चट्टान और मिट्टी काटने के लिए हर दिन सैकड़ों मशीनें और मजदूर काम पर लगे रहते हैं। मंगलवार को भी पोकलेन मशीन की मदद से मिट्टी और चट्टान को काटा जा रहा था। काम करने के दौरान करीब 3 से 4 बजे के बीच चट्टान धंस गई, जिससे पूरा मलबा नीचे मौजूद मजदूर और पोकलेन पर आ गिरा। हादसे में 6 मजदूर चपेट में आए थे। इनमें से 2 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन उन्हें भी चोट आई है। ASP RK बर्मन ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और 2 मजदूरों के शव बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 2 और मजदूर मलबे में दबे हैं, जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बीजापुर में मुठभेड़, 4 नक्सलियों को किया गया ढेर। जंगल में कमांडर समेत 40-50 नक्सली थे मौजूद। 4 दिन में तीसरा एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मंगलवार को हुई इस मुठभेड़ 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मामला जांगला थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर जवान सर्चिंग पर निकले थे। 4 दिन के अंदर यह बस्तर में तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले रविवार को कांकेर जिले के हुर्तराई जंगल में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया था। वहीं शनिवार 24 फरवरी को सुकमा जिले के बुरकलिंका में भी मुठभेड़ हुई थी। पुलिस के मुताबिक सूचना मिली थी कि जिले के बड़े तुनवेली, छोटे तुनवेली के जंगल में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर जवानों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था। 27 फरवरी जब सुबह जवान मौके पर पहुंचे तो नक्सलियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। यहां नक्सलियों के कंपनी नंबर 2 के प्लाटून कमांडर, जनताना सरकार अध्यक्ष एवं भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 40 से 50 नक्सली मौजूद थे। दोनों तरह से हुई गोलीबारी में 4 नक्सलियों को मार गिराया गया है। जवानों ने मारे गए नक्सलियों का शव भी बरामद कर लिया है।
बताया जा रहा है कि कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं, जिन्हें उनके साथी मौके से उठाकर ले गए। 2 दिन पहले रविवार को कांकेर जिले में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 नक्सलियों को ढेर किया गया था। जिले के हुरतराई के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, जहां सर्चिंग के बाद तीनों के शव के साथ 3 हथियार भी बरामद किए गए थे। इसके पहले शनिवार 24 फरवरी को भी सुकमा जिले के बुरकलिंका में सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। जवानों ने नक्सली के शव को भी बरामद कर लिया था।